नैनीताल झील है। सुरेश पंत जी हैं, उत्तराखंड हाईकोर्ट में अधिवक्ता हैं और काफी सक्रिय हैं समाज सेवा के नाम पे भी। सुरेश जी, क्या लगता है इस बार चुनाव का जो माहौल है, खास करके नैनीताल उधम सिंह नगर जो कंस्टिट्यूएंसी उसको लेकर के? मतलब नैनीताल उधम सिंह कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है, इसमें मुद्दे तो कई हैं, लेकिन जो टोपोग्राफी आप देखेंगे तो टोपोग्राफी में उधम सिंह नगर कहीं ना कहीं नेपाल बॉर्डर से सटा हुआ है। और जब आप नेपाल बॉर्डर से सटे हुए हैं तो कहीं ना कहीं नेशनल जो चीन की विस्तारवादी नीति है, नेशनल थ्रेट्स हैं और ये जो चीजें, और जो खासकर पहाड़ी इलाकों में जो इंसर्जेंसी है, लोग जो बाहर से आके यहाँ बस रहे हैं, उन मुद्दों के चलते, और जो कुछ बाकी जो विकास के मुद्दे हैं, विकास में सड़क है, स्वास्थ्य सेवाएं हैं, स्वरोजगार है, तो इन चीजों पर ज्यादा जिस पार्टी ने फोकस किया है उसी को वोट मिलेगा। और अगर इधर आप देखें तो जितना हमारे प्रधानमंत्री जी ने यहाँ सड़कों के लिए कार्य किया, या जो एक मंदिरों को लेकर, या पूरा, या जैसे ये जो हमारा इलाका है इसको मानस खंड के रूप में विकसित करके जो एक हब बनाया, जिसके चलते यहाँ लोगों को रोजगार मिले, स्वरोजगार की बढ़ोतरी हो, तो उस मामले में कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री जी के जो एक चेहरे पर ही इलेक्शन आप देखें तो वो लड़ा जाएगा। और उसके अलावा जो हमारे यहाँ के जो सांसद हैं, ये कांग्रेस के उम्मीदवार को लेकर, कांग्रेस की स्थिति को लेकर के क्या सोचते हैं? मतलब कांग्रेस ने तो खुद अपना असेसमेंट कर लिया है कि वो पूरे भारत में भी अगर आप देखें तो उन्होंने मेरे ख्याल से 250 से कम टिकट बांटे। 231 के आसपास बांटे हैं, और उसके अलावा वो पहले डिफीट पर है। दूसरा, हरीश रावत जी ने इतना बढ़िया स्टेटमेंट दे दिया ग्राउंड जीरो देखते हुए कि भाई आपके कार्यकर्ता जब कहीं कार्य करेंगे नहीं, लोगों के सुख दुख पर रहेंगे नहीं और खाली एक मोबिलाइजेशन पे चलेंगे, और आपके पास न कोई केंद्रीय नेतृत्व है, क्योंकि जब आप स्टेट इलेक्शन की बात करते हो तब तो आप मुख्यमंत्री का चेहरा देखोगे, लेकिन जब हम इंडिया की बात करते हैं, जब एक प्राइम मिनिस्टर फेस की बात करते हैं, तो एक एक व्यक्ति को ये पता है कि कल के डेट में हमारे संसद में क्या कानून पास होना है। उस कानून को पास करने के लिए आपको राज्यसभा, लोकसभा दोनों में बहुमत चाहिए। तो वो एक एक सीट जो चाहिए वो आज का युवा है या कोई भी, मतलब लगता है कांग्रेस की स्थिति अच्छी नहीं है। प्रकाश जोशी मतलब बिल्कुल भारी मतों के अंतर से हारेंगे, बिल्कुल हारेंगे। और अजय भट्ट जी को अच्छा है इसमें। तो अजय भट्ट जी ने कहा है कि शायद इस बार 5 लाख पार का रिकॉर्ड। बिल्कुल, क्योंकि वो एक उनका यहाँ पे पकड़ और जो उनके कार्य हैं वो बोलेंगे इस बार। तो अभी अजय भट्ट जी है, प्रकाश जोशी कांग्रेस से हैं, तो दोनों में आपको कौन तगड़े उम्मीदवार लग रहे हैं और जीतने की संभावना किन की ज्यादा है? जब अजय भट्ट जी की अगर आप छवि देखें, सौम्य, सरल हैं, आज रक्षा राज्य मंत्री भी हैं और कार्य करते हैं, अपने क्षेत्र पर भी आते हैं। और इन सब के अलावा जो सबसे बड़ा मुद्दा है, जो लोग देखते हैं आज भी किसी भी राजनेता में जो छवि देख रहे हैं, वो है कि भाई साहब आपकी अपनी छवि क्या है, कहीं आप करप्शन पर और अदर इस पे तो इन्वॉल्व नहीं है। तो उस छवि को अगर देखा जाए तो पूरे उत्तराखंड में अजय भट्ट जी की तरह का नेता मिलना आज की डेट में मुश्किल है, जिसकी छवि एक ऐसी हो कि जिसका करप्शन से दूर दूर तक कोई नाता नहीं, बल्कि अगर आप शायद उनकी संपत्तियों का ब्यौरा भी लेंगे तो शायद वो एक यहाँ के छुड़बैये नेता से भी उनके पास कम संपत्ति हो सकती है। जी। तो और बाकी जो लोग हैं उनके साथ अभी वो चीज है नहीं, ना वो लहर है, ना उनके पास वो कॉन्सेप्ट है। अंचल पंत जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, नैनीताल रहते हैं, काफी इनकी पकड़ है। और अंचल जी, आपको क्या लगता है नैनीताल उधम सिंह नगर का जो चुनावी माहौल है लोकसभा 2024 को लेकर के? अभी 19 अप्रैल को चुनाव होने। देखिए, नैनीताल उधम सिंह नगर एक जो लोकसभा क्षेत्र है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण लोकसभा क्षेत्र है और कई वेटरन्स यहाँ पे रहे हैं जिन्होंने यहाँ इस लोकसभा क्षेत्र का अपना प्रतिनिधित्व किया है। पहले तो पूर्व में बहुत बड़ी लोकसभा क्षेत्र होता था, नैनीताल से बहेड़ी तक इसका विस्तार था, लेकिन अभी नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा क्षेत्र है। वोटर का जो एस्पेक्ट है जहां तक, वो तो बिल्कुल ही शांत है इस समय। वोटर का ये कहना कि किस धुरी पे है, किस ओर को उसका रुझान है, वो बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी जो मुद्दे हैं जो राष्ट्रीय स्तर पे, जैसे कि आप देखेंगे कि मोदी एक फैक्टर जो है, तो वास्तव में यहाँ पे वो रिफ्लेक्ट सीधे तौर पे हो रहा है। और इसी को लेते हुए यहाँ पे जो यहाँ के सिटिंग एमपी हैं अजय भट्ट जी, उनको यहाँ पे बीजेपी ने अपना रिपीट किया हुआ है जी। और अजय भट्ट जी का जिस तरह से राजनीतिक अनुभव है और साथ ही साथ में उनका यहाँ से जुड़ाव बीते अपने पिछले टर्म में वो लोगों के साथ लगातार बना रहा है। अच्छा। तो एक ये फैक्टर जरूर उनको एक बहुत मजबूती दे रहा है, क्योंकि सिटिंग एमपी होने का भी लाभ उन्हें मिल रहा है।
लोग कह रहे हैं एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर आएगा या सांसद निधि खर्चा नहीं किए हैं, उसका भी एक मुद्दा यहाँ पे उठाया जा रहा है विपक्षियों दल के द्वारा। लेकिन जिस तरह से देखा जाए तो उनका जो अपना पूरा कंस्टिट्यूएंसी में अपनी पकड़ है वो कहीं ना कहीं ज्यादा है। लेकिन कांग्रेस का दिखता है, मैंने पूरा नैनीताल उधम सिंह नगर देखा मैंने, रुद्रपुर उधम सिंह नगर में भी करीब शायद एक आध जीप दिखी है प्रकाश जोशी के नाम से, और यहाँ भी शायद एक आध बैनर नैनीताल में दिखा। प्रकाश जोशी राष्ट्रीय सचिव हैं कांग्रेस के और राष्ट्रीय स्तर पे उनका अपनी एक पकड़ है कांग्रेस पार्टी के अंदर में। हालांकि उनका अंचल पंजी है, वरिष्ठ पत्रकार है, नैनीताल रहते हैं, काफी इनकी पकड़ है। और अंचल जी, आपको क्या लगता है नैनीताल उधम सिंह नगर का जो चुनावी माहौल है लोकसभा 2024 को लेकर के, अभी 19 अप्रैल को चुनाव होने? देखिए, नैनीताल उधम सिंह नगर एक जो लोकसभा क्षेत्र है ये बहुत ही महत्वपूर्ण लोकसभा क्षेत्र है और कई वेटरन्स यहाँ पे रहे हैं जिन्होंने यहाँ इस लोकसभा क्षेत्र का अपना प्रतिनिधित्व किया है। पहले तो पूर्व में बहुत बड़ी लोकसभा क्षेत्र होता था, नैनीताल से बहेड़ी तक इसका विस्तार था, लेकिन अभी नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा क्षेत्र है। वोटर का जो एस्पेक्ट है जहां तक, वो तो बिल्कुल ही शांत है इस समय। वोटर का ये कहना कि किस धुरी पे है, किस ओर को उसका रुझान है, वो बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी जो मुद्दे हैं जो राष्ट्रीय स्तर पे, जैसे कि आप देखेंगे कि मोदी एक फैक्टर जो है, तो वास्तव में यहाँ पे वो रिफ्लेक्ट सीधे तौर पे हो रहा है। और इसी को लेते हुए यहाँ पे जो यहाँ के सिटिंग एमपी हैं अजय भट्ट जी, उनको यहाँ पे बीजेपी ने अपना रिपीट किया हुआ है जी। और अजय भट्ट जी का जिस तरह से राजनीतिक अनुभव है और साथ ही साथ में उनका यहाँ से जुड़ाव बीते अपने पिछले टर्म में वो लोगों के साथ लगातार बना रहा है। अच्छा। तो एक ये फैक्टर जरूर उनको एक बहुत मजबूती दे रहा है, क्योंकि सिटिंग एमपी होने का भी लाभ उन्हें मिल रहा है। लोग कह रहे हैं एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर आएगा या सांसद निधि खर्चा नहीं किए हैं, उसका भी एक मुद्दा यहाँ पे उठाया जा रहा है विपक्षियों दल के द्वारा। लेकिन जिस तरह से देखा जाए तो उनका जो अपना पूरा कंस्टिट्यूएंसी में अपनी पकड़ है वो कहीं ना कहीं ज्यादा है। लेकिन कांग्रेस का दिखता है, मैंने पूरा नैनीताल उधम सिंह नगर देखा मैंने, रुद्रपुर उधम सिंह नगर में भी करीब शायद एक आध जीप दिखी है प्रकाश जोशी के नाम से, और यहाँ भी शायद एक आध बैनर नैनीताल में दिखा। प्रकाश जोशी राष्ट्रीय सचिव हैं कांग्रेस के और राष्ट्रीय स्तर पे उनका अपनी एक पकड़ है कांग्रेस पार्टी के अंदर में। प्रकाश जोशी है, कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, उनको लेकर के लग रहा है कि काफी सुखप्राय जैसा है। मैंने रुद्रपुर में देखा कि वहां भी एक आध गाड़ियां दिखी प्रचार का, यहाँ भी एक आध बैनर पोस्टर नैनीताल में दिखा, पूरे एरिया हल्द्वानी से लेकर के। इसका कारण क्या लगता है और फिर हरीश रावत का बयान? देखिए, इसका एक सबसे बड़ा कारण है कि भाजपा ने अपनी पहली ही लिस्ट में यहाँ की सीट को डिक्लेयर कर दिया था। नैनीताल की जो सीट थी उसको भाजपा ने बहुत पहले ही घोषित कर दिया और उसका निश्चित रूप से जो पार्टी के प्रत्याशी हैं उनको प्रचार करने में बहुत ज्यादा फायदा मिला। कांग्रेस की ओर से वो जो प्रचार के लिए जब जो समय एक तरह से कैंडिडेट को मिलना चाहिए, जो घोषणा हुई उनकी काफी लेट हुई, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण रहा है कि उनका जो प्रचार आपको कम देखने को यहाँ पे मिल रहा है। हालांकि उधम सिंह नगर में कांग्रेस के पास में करीबन 6 की यहाँ पे विधानसभा सीट है जो इस समय कांग्रेस के पास है। नेता प्रतिपक्ष बाजपुर की सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं यहाँ पर से। हल्द्वानी की जो एक इम्पोर्टेंट सीट है नैनीताल विधानसभा, वो भी कांग्रेस के पास में है। तो ये कहना कि किस तरीके से कांग्रेस का प्रचार होता है, कांग्रेस क्या मुद्दे उठाती है, ये अभी देखने बाकी है। लेकिन हरीश रावत का बयान तो काफी बिल्कुल, हरीश रावत जी का बयान यहाँ पे ऐसे समय में आया है जो नहीं आना चाहिए, कहना चाहिए था, क्योंकि इस समय में कांग्रेस को एक तरह से जो सहारा चाहिए। दिनेश अग्रवाल जी ने कल पार्टी छोड़ी है, एसपी सिंह ने कल पार्टी छोड़ी है, कांग्रेस के 2 स्टॉलवर्ड्स थे। मतलब कि अजय भट्ट जी जो बोल रहे थे कि इस बार पब्लिक बता रही है अब की बार 5 लाख पार हो सकता है। कुछ भी अप्रत्याशित यहाँ पे रिजल्ट हमेशा इस विधानसभा ये लोकसभा ने दिए हैं। और आपको याद होगा 1991 में एनडी तिवारी इसी लोकसभा का प्रतिनिधित्व जब करने की वो थी और उनका प्रधानमंत्री बनने का समय था, उस समय में वो हार गए थे यहीं से और बलराज पासी यहाँ से चुनाव जीते थे। तो ये अपने में मैंने पहले ही कहा कि बहुत बड़ी और अच्छी लोकसभा की सीट है ये, और कुछ भी रिजल्ट यहाँ पे आ सकता है। मुद्दे जरूर यहाँ पे हैं, मुद्दे जैसे कि अभी यहाँ पे चल रहे हैं।